नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज यह हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पर्यायवाची देखेंगे, विलोम देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अनेकार्थक होंगे, साथ ही साथ लोकोक्ति व मुहावरे भी होंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे आर में पूछे जाएंगे और यह सेशन जो है आर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हर एक शब्द अपने आप में विशेष है परीक्षाओं की दृष्टि से, और परीक्षाओं में ये शब्द बहुतायत में पूछे जाते हैं और सीधे सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे, इस सेशन को देखेंगे। आपके पास जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला प्रश्न यहां देखेंगे हम लोग क्या कहा है, कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है। यहां हमें बताना है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। क्या स्वर्गीय होगा, लौकिक होगा, पार्थिव होगा या फिर अद्वितीय होगा। तो विकल्प आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका घ विकल्प बिल्कुल सही होगा। अनुपम का जो पर्यायवाची होगा वो अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय के अन्य पर्यायवाची में अगर हम लोग देखें तो असाधारण हो जाएंगे, विचित्र होगा, विलक्षण होगा, अद्भुत होगा, अजीब और प्रधान हो जाएगा। साथ ही साथ और भी हम लोग विकल्प देखें कि जैसे स्वर्गीय दिया है, स्वर्गीय के क्या पर्यायवाची होंगे तो अलौकिक होगा, दिव्य हो जाएगा, दिवंगत होगा, शुरधामी होगा। लौकिक के पर्यायवाची में क्या होगा, ऐहिक होगा, सांसारिक होगा, भौतिक होगा। और पार्थिव के पर्यायवाची संसारी, लौकिक, इहलौकिक हो जाएगा। तो आप लोग इनको याद रखेंगे और ये सीधे सीधे आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कहा है गेह का पर्याय बताइए कि गेह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ विकल्प जो का है बिल्कुल सही हो जाएगा। गेह का अर्थ होता है ग्रह, ग्रह का मतलब घर, यानी कि इसके अन्य पर्यायवाची घर, निकेतन, आलय, सदन, आयतन हो जाएगा, निलय हो जाएगा और आगार हो जाएगा। विकल्प जो खा दिया है गर्धव, तो गर्धव के पर्यायवाची हम लोग देखेंगे तो गर्धव के पर्यायवाची में क्या क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि गर्धव का मतलब क्या होगा, तो गर्धव मतलब गधे को कहते हैं। इसका अन्य पर्यायवाची होगा खर, ये घर गलत लिख गया है, इसका हो जाएगा खर हो जाएगा और बैसाख नंदन हो जाएगा। ठीक है, व्योम जो दिया है, व्योम का मतलब होता है आसमान, आकाश, जिसका पर्यायवाची हो जाएगा अंतरिक्ष, अनंत, नभ हो जाएगा। क्लियर है, तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखेंगे। गाय जो विकल्प घा दिया है, इसका गाय के पर्यायवाची देखेंगे तो गौ हो जाएगा। गौ के अलावा इसमें गो हो जाता है, धेन होगा, पैश्वनी होगा, शुरभि होगा और माहेही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 यहां पूछा गया है कि आचार का विलोम क्या होगा। तो आचार का जो विलोम होगा वो अनाचार हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अनाचार शब्द गलत है। और ये जो विकल्प गा दिया है अत्याचार, अत्याचार का अर्थ होता है किसी पर जातीय करना। ठीक है ना, किसी पर जातीय करना यानी कि क्रूरता पूर्वक व्यवहार करना। तो इसका विलोम जो होगा वो दयालुता हो जाएगा। और विचार का मतलब क्या होगा, विचार, तो इसका जो विकल्प होगा वो अविचार हो जाएगा। क्लियर है, देखें हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा। तो प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो निवृत्ति हो जाएगा प्रवृत्ति का विलोम। क्लियर है, जो आवृत्ति दिया है इसका अवृत्ति हो जाएगा विलोम, वृत्ति का आवृत्ति होगा और सवृत्ति का कुवृत्ति हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 5 यहां दिया है, 2 शब्द दिए हैं, उनका सही अर्थ बताना। अवली और आविल का अर्थ क्या होगा। तो यहां अवली का अर्थ होता पंक्ति और आविल का अर्थ होता गंदा। तो इसका विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और जो ये भौरा दिया है, भौरा का मतलब क्या होता है अली, अली का मतलब भौरा। ठीक है, अली का मतलब भौरा, और अली एक शब्द होता है
अली, ये साथ साथ पूछे जाते हैं। अली और अली, अली का मतलब होता है सखी, क्या होगा? सखी, जिसे आप सहेली बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दिया है बलि और बलि शब्द का युग्म सही अर्थ होगा। तो बलि का मतलब होता है बलिदान देना और बलि का अर्थ होता है वीर। तो विकल्प जो का है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 7, कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, जो विकल्प यहां पर विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा है। पूजनीय ये गलत लिखा है, इसका होता है पूजनीय होता है। संन्यास ये गलत लिखा है, इसकी वर्तनी यहां संन्यास होगा। ठीक है। और जो उज्ज्वल लिखा है ये उज्ज्वल नहीं, क्या होता है? उज्ज्वल होता है। डबल जा होते हैं आधे आधे। ठीक है, 2 अर्ध जा होंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8 में कहा इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। जो टेढ़ी खीर है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो टेढ़ी खीर का मतलब है, विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा, कठिन कार्य होना। जो खा विकल्प दिया है आसान कार्य होना का मतलब होगा, इसका मुहावरा जो होगा खाला का घर होना, या फिर इसे हम कह सकते हैं बाएं हाथ का काम। ठीक है। विकल्प घा जो दिया असंभव कार्य होना, असंभव कार्य का जो मुहावरा होगा वो हथेली पर सरसों उगाना होगा। क्या होगा? हथेली पर सरसों उगाना इसका मुहावरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में कहा है पेट भरे मन मोदक से कब? लोकोक्ति का अर्थ होगा, ये लोकोक्ति है। तो इसका जो विकल्प होगा वो घा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, कि सोचने से ही किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कार्य करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार के मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा। कि जब हम सवाल जवाब करते हैं, बहस की जाती है या फिर उत्तर का उत्तर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरोत्तर कहते हैं। ठीक है। प्रत्युत्तर का मतलब होता है पलट कर जवाब देना। उत्तरापेक्षी का मतलब होता है उत्तर पाने की इच्छा रखना, और उत्तरण का मतलब होता है तैर कर पार करना होता है। क्या होता है? तैर कर पार करना होता है, ये उत्तरण होता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? गेह के समानार्थी शब्द कौन सा है? तो गेह का मतलब होता है घर। तो घर के पर्यायवाची किसमें लिखे हैं? तो आप विकल्प गा पर जाएंगे कि सदन, भवन, निकेतन, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। विकल्प का जो दिया है इसमें क्या है? तम, तमस, तिमिर, ये अंधेरा का पर्यायवाची है। सभा, परिषद, गोष्ठी, ये किसके हैं? ये किसके? ये सम्मेलन की बात करेंगे हम। किसके? सम्मेलन कह सकते हैं। और जो कंचन, हेम और स्वर्ण है ये सोना का पर्यायवाची है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कहा है निम्नलिखित शब्दों में कामदेव का पर्याय है। तो कामदेव का पर्याय क्या होता है? तो विकल्प गा बिल्कुल सही है, मार। कामदेव के अन्य पर्यायवाची में देखेंगे तो कुसमेश, मनसिज, अनंग, मनमत, पुष्पधनवा, अस्मर, कंदर्प और रतिपति हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। जो विकल्प का दिया है बिडौजा, तो बिडौजा किसका है? ये अडिग होगा, अविचल हो जाएगा, सुपति हो जाएगा और इंद्र, यानी कि ये इंद्र का पर्यायवाची है बिडौजा। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। और पिशुन जो है, खा विकल्प, पिशुन किसका पर्याय होता है? तो ये कौवा का होता है, जिसे आप काग कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची में करकट हो जाएगा, वायस हो जाएगा, काण हो जाएगा और बलिपुट हो जाएगा। क्लियर है। अश्म जो दिया है, अश्म का मतलब होता है पत्थर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? उपल कह सकते हैं, पाहन कह सकते हैं, पाषाण कहेंगे, पत्थर कहेंगे या फिर शैल कह देंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का विलोम जो है विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा। जो विज्ञ है इसका विलोम अज्ञ होगा, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा और विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ हो जाएगा। क्लियर है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो अनुग्रह शब्द का विलोम होगा विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। अनुग्रह का मतलब जुड़ना और आग्रह का मतलब होता है दुराग्रह।
ठीक है। आग्रह का मतलब दुराग्रह, और संग्रह का त्याग होगा और ग्रहण का त्याग हो जाएगा, विलोम। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 दिया है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य। जो अवर्णीय दिया है जो अवर्णनीय दिया है इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? अवर्णनीय जिसका वर्णन न किया जा सके, अर्थात जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे हम अवर्णनीय कहेंगे। विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प का में कहा है जो बात वर्णन से परे हो उसे कहते हैं वर्णनातीत। ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त, विकल्प खा देखेंगे, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे? कथनीय कहेंगे। और विकल्प गा जो है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहेंगे? उसे अकथनीय कहेंगे, जो कहा न जा सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 गहरी नींद सोना के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? तो गहरी नींद सोना के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? घोड़े बेचकर सोना। क्लियर है। बेसुध होना का अर्थ होता है बेहोश होना। और जो विकल्प घा दिया है चैन की नींद सोना अर्थात मृत होना। मृत होना या मृत्यु हो जाना। ठीक है, मृत हो जाना, इसे बोलते हैं चैन की नींद सोना। क्लियर। प्रश्न नंबर 17 हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ होगा, विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा, पकड़ में ना आना। विकल्प खा में दिया है बहुत बड़ा होना। बहुत बड़ा होना के लिए मुहावरा क्या होगा? शैतान की आंत होना। क्या? शैतान की आंत होना, बहुत बड़ा होना। और जो विकल्प घा दिया हाथ फैलाना मतलब भीख मांगना या फिर याचना करना। याचना करना। ठीक है। क्लियर। प्रश्न नंबर 18 अतिथि का पर्यायवाची है। तो आप जानते होंगे अतिथि का पर्यायवाची, अतिथि का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार होता है ना। तो रिश्तेदार इसके पर्याय क्या होंगे? तो विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिथि को हम आगंतुक कहते हैं, पाहुन कहते हैं, पहुना कहते हैं, मेहमान या फिर अभ्यागत हो जाएगा। जो विकल्प का दिया है इसमें अमृत फल है। अमृत फल का मतलब होता है आम। आम को हम आम्र कहते हैं, कैरी कहते हैं, आम्रक या आम्बू भी कहते हैं। उन्नयन का मतलब क्या होता है? उठा हुआ, मतलब उत्थान, प्रगति या अभिवृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि कह सकते हैं। क्लियर है। उन्नति होना। और आजन्म का मतलब होता है जीवन भर। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? ताउम्र हो जाएगा, जीवन पर्यंत हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत पूछा जाता है। जागृति का विलोम क्या होगा? तो यहां पर जो जागृत का विलोम होगा वो विकल्प खा बिल्कुल सही होगा, सुसुप्ति होगा। जो शयन है शयन का विलोम जागरण होगा। जागरण का विलोम निद्रा होगा और सुसुप्त का विलोम जागृत होगा। क्या होगा? तो सुसुप्त का विलोम क्या होता है? तो आप लिखेंगे जागृत होता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 20 जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द। जो दान पर चलता हो अर्थात जो चीज दान देने के बाद ही चलती हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं अनुदान। ठीक है। इसका विकल्प गा बिल्कुल सही होगा। और अकिंचन जो दिया है, अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 21 में पूछा है द्वीप और द्वीप शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो द्वीप का मतलब होता है हाथी और द्वीप का मतलब होता है टापू। तो इसका विकल्प जो का है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 22 इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो मूक के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका जो विकल्प होगा वो शांत हो जाएगा। विकल्प गा बिल्कुल सही होगा कि शांत को हम मूक के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी गूंगा, चुप और विवश सभी को हम प्रयोग कर सकते हैं। शांत का अर्थ होगा कि हम इसको शीतल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मौन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और खामोश के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी शुद्धि से पूछा गया है। जो विकल्प का है अधीन नहीं होता है। क्या होता है? अधीन होता है। विकल्प खा जो है वो क्या लिखा है? व्यवहारिक होता है। नहीं, व्यावहारिक होता है। या जो है वो बड़ा होगा। विकल्प गा जो है मिष्ठान नहीं होता। क्या होगा? मिष्टान होता है।
इस तरीके से होता है, मिष्टान्न होता है। जो वर्तनी शुद्ध है वो विकल्प घा की सही है, अत्यधिक होता है। इसमें आपसे गलत क्या पूछेगा, अत्याधिक आपसे पूछेगा, तो ये आपका गलत लिखा है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 24 में पूछा निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहां जो शुद्ध वर्तनी है इसको सही है वांग्मय, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वांग्मय। और इसका जो विच्छेद होगा इसको हम क्या कहेंगे, विच्छेद अगर कहें तो आप इसे लिखेंगे वाक्धन मय हो जाएगा, इसको हम वांग्मय कहेंगे। उत्कर्ष गलत लिखा है, उत्कर्ष की वर्तनी ये सही होती है। और ये वैमनस्य गलत लिखा है, वैमनस्य इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक यही विकल्प घा जो है मिथिलेश कुमारी नहीं, क्या होता है, मिथिलेश कुमारी होता है। ये आपकी वर्तनी शुद्ध दी हुई है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 25, आंख का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ है। तो आंख का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ है, उसका विकल्प जो गा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, बुढ़ापा आ जाना। ठीक है। जो विकल्प का दिया है इसका मतलब बहुत क्रोधित होना, इसका जो मुहावरा होगा वो आंखों में खून उतरना होगा। विकल्प खा जो दिया है निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना इसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा, आंखों का पानी मरना, इसे निर्लज्ज होना कहेंगे। और विकल्प घा जो है मर जाना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, आंखें बंद हो जाना। क्लियर। प्रश्न नंबर 26, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, तो इसका जो विकल्प खा है बिल्कुल सही होगा, आस्तीन का साफ होना, यह हो जाएगा आपका कपटी मित्र। विकल्प का दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है, जिसके लिए मुहावरा जो है मतलब होगा अर्थ गहरी दोस्ती होना। विकल्प गा अक्ल की दुम, ये मुहावरा है, इसके लिए क्या होगा, इसका अर्थ होगा बुद्धिमान होना। और जो विकल्प घा दिया है इसमें आबनूस का, यहाँ अबनूस नहीं होता आबनूस होता है, आबनूस का कुंदा होना, ये मुहावरे का अर्थ होगा काला व्यक्ति के लिए। आप जब कोई व्यक्ति बहुत काला होगा उसे आप ये नहीं कहेंगे कि काला व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे, आबनूस का कुंदा। तो काला व्यक्ति के लिए आबनूस का कुंदा प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे हम लोग। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए लोकोक्ति क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसके लिए, तो विकल्प खा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक, विकल्प खा बिल्कुल सही होगा। विकल्प का जो दिया है आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका जो अर्थ होगा वो गुण के विरुद्ध नाम होना, अर्थात जिस प्रकार का नाम है उसके विपरीत गुण होना। ठीक है। और जो गा विकल्प दिया है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम, कि जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम मिलना, तो हम कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा होना। और यहां पर जो विकल्प घा दिया है प्रश्न 27 का, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये जो लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ होगा, तो परिश्रम के अनुकूल फल ना मिलना, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद बहुत कम फल मिलना, इसी को हम कहेंगे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 में क्या है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का मतलब होता है सोना, क्या, सोना, स्वर्ण वाला भाई, आभूषण वाला। तो इसका विकल्प का जो है वो बिल्कुल सही है, हेम, हेम का मतलब सोना, और इसके अन्य पर्यायवाची होंगे सोना, स्वर्ण, कंचन या कनक। ठीक है। विकल्प खा जो दुश्मन दिया, इसके पर्यायवाची अगर हम लोग देखेंगे तो शत्रु होगा, वैरी होगा, रिपु होगा और प्रतिद्वंदी हो जाएगा। क्लियर। विकल्प गा जो दिया इसका मतलब मतंग जो शब्द दिया है, इसके अन्य पर्यायवाची हाथी, हस्ती, कुंभी, कुंजर, मदकल और गज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखें कि जो दिया है स्वजन, स्वजन के पर्यायवाची क्या होंगे, तो संबंधी, बंधु, परिजन और सगे हो जाएंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 में प्रसारण का विलोम क्या है। तो प्रसारण का मतलब होता है फैलाव, और इसका विलोम क्या होगा, सिकुड़ना, सिकुड़ना को बोलते आकुंचन होना या फिर सकुंचन होना। ठीक है। ठीक है। और प्रतिपादन का मतलब होता है पारित करना, निकालना। ठीक है, किसी चीज को तो उस पर पाबंदी लगा देना। और आरक्षण का मतलब होता है विशेष छूट देना, तो मुख्य हो जाएगा। तो इसका जो विलोम होगा वो सामान्य हो जाएगा। और दर्शन का जो, दर्शन मतलब देखना, और इसका जो विलोम होगा वो आपका श्रवण हो जाएगा। क्लियर है।
उम्मीद करता हूं आपने बेहतर समझा होगा। प्रश्न नंबर 30 आज का अंतिम प्रश्न है। तो अथक और अकथ शब्द का युग्म का सही अर्थ है अथक मतलब बिना थके हुए, तो इसका विकल्प का बिल्कुल सही होगा बिना थके हुए। और अकथ मतलब जो कहा ना गया हो, ठीक, जो कहा ना जाए उसे अकथ कहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे दयनीय, जिसकी स्थिति खराब हो उसे दयनीय कहेंगे। कथनीय, जिसे कहा जा सके। दयनीय, जिसकी स्थिति खराब हो, जिसकी स्थिति नहीं दशा खराब हो कहेंगे, दशा खराब हो उसे दयनीय कहेंगे। और कथनीय, जो कहा जा सके, ठीक है। और अकथन, जो कहा ना जा सके उसे अकथन कहेंगे। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता रहे और आप अपनी मंजिल को पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।